जय श्री राम। मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक छोटा सा संदेश लेकर। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोस को देखा करें, तो कृपया इनको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो अपने अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। जितना इनका प्रचार प्रसार होगा तो थोड़ा सा लोगों से मुझे तरह तरह के कमेंट्स मिलेंगे और तो मेरा उत्साहवर्धन भी होगा और मैं आपके सामने हर रविवार को कुछ न कुछ देता रहूँगा, जिससे कि आप लाभान्वित होंगे। ये अवश्य है कि कुछ मेरे आपके सामने प्रस्तुत करने पर, आपके कर्ण कुहरों में जाने पर उसका कुछ न कुछ आपके प्रतिदिन के जीवन में कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल पर प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से सर्च करें और मेरे सभी वीडियो वहाँ मौजूद हैं। हालांकि मैं उनको फेसबुक पे भी डालता हूँ और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी उसकी लिंक भेजता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सभी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, दिन प्रतिदिन तरह तरह की खट्टी मीठी बातों का सामना भी करते हैं। यही एक गृहस्थ जीवन का प्रसाद है कि हम अपने से छोटे और अपने से बड़ों के बीच सामंजस्य बिठाना सीखें और सामंजस्य बिठाएं। यही हमारा गृहस्थ जीवन में पुनीत कर्तव्य है। हर क्षण हर पल ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारे परिवार में सुख, शांति, वैभव की प्रगति होती रहे, उत्कर्ष की ओर जाता रहे और साथ ही साथ प्रभु का स्मरण भी हमें लगातार हमारे दिल में बना रहे। क्योंकि ये जीवन, मानव जीवन प्रभु ने इसी कार्य के लिए दिया है। ये तो साथ में एक जुड़ा हुआ विषय है, सदग्रंथों के द्वारा कहा गया है। हमारे जीवन को 4 प्रहरों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मचर्य एक 25 साल का वो स्पेल है जिसमें कि हम हर तरह की शिक्षा दीक्षा लेकर आते हैं, जो हमें आगे आने वाले प्रहर यानी कि गृहस्थ में उनको प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करने पर हम सफल हो पाए, ये उसके लिए आवश्यक है। तो जब 25 वर्ष में हमारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती है, हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ को चलाना देखने में तो बड़ा साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसमें दिन प्रतिदिन कड़वे अनुभवों को, कभी कभी स्वजन परिजन के द्वारा ऐसा महसूस होना कि हमारी मानहानि हो रही है, लेकिन उसमें हर वक्त सामंजस्य बिठाना, हर वक्त एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है गृहस्थ जीवन में सही मार्ग पर चलने का, वो है इग्नोर। आप जितना इग्नोर करेंगे आपकी महानता, आपका उत्कर्ष उतना ही बढ़ता जाएगा। ये एक ब्रह्म वाक्य है। और अगर आपने प्रत्येक विषय, प्रत्येक बात को दिल और मन पर लेना शुरू कर दिया, आपने हृदय में रखना शुरू कर दिया, तो आपके लिए ये 25 साल का जो सफर है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दुरूह हो जाएगा। इसलिए आप इस गृहस्थ जीवन के दौरान हर संभव प्रयास करें कि आप कभी भी किसी भी बात पर सबसे पहले तो
छोटे और बड़े का अंतर समझकर अपने को मध्य में रखकर उसको जोड़ना, छोटों को बड़े के प्रति अनुशासित करना, बड़ों को छोटे के लिए आशीर्वाद देने के लिए मोटिवेट करना, ये सब आपके कार्यों में आता है। प्रभु ने ये 25 साल आपको 25 वर्ष जो ब्रह्मचर्य के थे उनमें थ्योरी पढ़ के आए, और ये 25 वर्ष आपके प्रैक्टिकल के हैं। इस प्रैक्टिकल में आप क्षण प्रतिक्षण प्रभु को ध्यान रखें, और आप जो सही तरीके से गृहस्थ चलाना ही प्रभु का नाम है। प्रभु के कार्य को सही रूप से संपन्न करना ही प्रभु का स्मरण है, ये आप समझ लें। बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं कि आप हर वक्त माला लिए या स्मरण करते हुए या कुछ करते हुए नजर आए। आप जो ये समय आपको दिया गया है उसको सही रूप से, उसका सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। जब इस 25 वर्ष का उपभोग हम कर लेते हैं, तब आते हैं 25 वर्ष वानप्रस्थ के। वानप्रस्थ जो पिछले 25 वर्ष में हमने जितनी ममता, जितना हमने आपस में एक दूसरे के प्रति नाता जोड़ा है, जितनी हमारी लालसाएं, जितनी हमारी आवश्यकताएं, उन सब को छोड़ने का समय है। ये धीरे धीरे 25 साल का स्पेल आपको मिलता है। इसमें आपको उन चीज़ों का जिनका आपने उपभोग किया, जिनसे आपने राग रखा, द्वेष का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जिनसे आपने अनुरक्ति रखी, उन सब से विरक्त होने का समय ही वानप्रस्थ है। आप धीरे, ये नहीं कहा जाता कि आप एक संग सब चीजें त्याग के आप वस्त्र पहन लें और साधु से लगने लगे या साधु हो जाएं या घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। ना, आप गृहस्थ में ही रहिए, लेकिन धीरे धीरे मन से, हृदय से, बुद्धि से इन सब चीजों को विरक्ति की ओर ले जाते हुए जो प्रभु का स्मरण आप करते आ रहे थे, उस मार्ग पे और तेज गति से चलने का ये समय है। ये पिछले 25 वर्ष और ये 25 वर्ष दोनों ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जोड़ने वाला स्पेल है, प्रहर है, एक उससे अलग हटने वाला प्रहर है। तो जो भी आजकल इस प्रहर से गुजर रहे हो, तो वे कृपया अब हर चीज से थोड़ा सा ममत्व, लालसा, ममता, राग, इन सब से छोड़ें, विरक्त होने की कोशिश करें, और एक ही जो सत्य है, परम प्रभु का नाम, परम प्रभु का स्मरण, परम प्रभु की कृपा, उसकी हर सांस जो हमने दी है, उसके लिए उसका धन्यवाद प्रेषित करें। उससे कहें, हे प्रभु, आपने अब तक का जो समय दिया, आपने जो एक एक सांसें दी, हम हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट रहते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन के नाम पे 75,000 रुपये दे आते हैं। और आप देखिए, आपके जन्म लेते ही, आपकी धरा पर आते ही ये ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको फ्री मिलता है। ये कितना मूल्य हुआ इसका। आप कहाँ तक प्रभु का कर्ज चुकाएंगे। ये प्रकृति आपके साथ आपको देने के लिए हर वक्त आतुर है, और वो भी बिना किसी मूल्य के। मूल्य है तो सिर्फ ये कि जिन चीज़ों को जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होना, आभार व्यक्त करना, यही आपकी मूल्य है। तो इन 25 वर्षों में जब आप बिल्कुल राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, किसी तरह की कोई भी मन में लालसा, ममत्व कुछ भी न रहे, तब अगले 25 वर्ष यानी कि संन्यास में प्रवेश होगा। उसमें तो बिल्कुल आपको दिन रात 24 घंटे प्रभु का स्मरण और जीवन चलाने के लिए जितना कम से कम आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना, चाहे वो भोजन के रूप में, चाहे वो निद्रा के रूप में, चाहे वो वस्त्रों के रूप में, बिना किसी बबत्व के।
और यही जीवन की बस यही गति है, यही जीवन का उद्देश्य है। मैं आपको यहाँ ये बात एक छोटे से दृष्टांत से समझाता हूँ कि आप बिना क्रोध किए हुए भी आप अपने किसी अप्रिय को बड़े आराम से, साधारण तरीके से आप अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा सकते हैं। यही गृहस्थ जीवन में इसी तरह की बातों को उपयोग में लाना चाहिए। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक बहुत ही जहीन, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही कर्तव्यपरायण, बहुत ही स्वाध्याय में रत व्यक्ति थे। वे जब युवावस्था में थे तो उस समय वो पीरियड ऐसा था जब कुछ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी और हर गर्मी के दिनों में या जैसा भी अवकाश होता था शिक्षा से या किसी कार्य से, तो घर में रिश्तेदारों का, स्वजनों का, परिजनों का, बच्चों का तांता लगा रहता था, खेलते कूदते थे। तो एक कमरे में हमारे राजेंद्र बाबू की किताबें रखी हुई थी, जो उनके पढ़ने की टेबल थी उस पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। घर में बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, खूब हुड़दंग मचा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। तभी उनमें से किसी बच्चे ने राजेंद्र बाबू की टेबल पर रखी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण किताब के बहुत सारे पन्ने फाड़ दिए। जब राजेंद्र बाबू को ये बात पता चली तो उनको बड़ा अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वो पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण थी। मन में थोड़ा सा क्रोध आने ही वाला था, लेकिन उन्होंने उसे संयमित कर लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे ये संदेश बच्चों तक पहुंचाना चाहिए कि ये कार्य गलत है और ये भी जानना आवश्यक है कि किस बच्चे ने किया, तो उसको और ज़्यादा ही समझाना होगा। तो उन्होंने एक युक्ति सोची, क्रोध किए बिना। देखिए आप किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं। उन्होंने जो बच्चे आए हुए थे सबको बुलाया, बोले बच्चों एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता नहीं एक पुरस्कार है। देखो एक मेज पे ये किताब रखी हुई है, इसमें से कुछ पेज फटे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसने सबसे ज्यादा इसके पेज फाड़े होंगे मैं उसे उतने ही ज्यादा पैसे दूंगा। तो बताएं किसने कितने कितने पेज फाड़े। बच्चे बड़े खुश, क्या तो पुरस्कार मिलेगा। और उन्होंने बड़े भोले भाव से कहा कि मेरे 5 फाड़े, मैंने 2 फाड़े और मैंने 1 फाड़ा। उन्होंने यथानुसार उनको पैसे दे दिए जितने कहे थे। उसके बाद उन्होंने बच्चों को समझाया कि बच्चों कभी किसी किताब का कोई भी अहित करना, फाड़ना, नुकसान पहुंचाना बहुत गलत होता है। थोड़े दिन बाद या कुछ आप भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप भी किताबें होंगी आपके बस्ते में, अगर आपकी किताब को कोई फाड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। तो काफ़ी देर उनको समझाने के बाद बच्चों को बात समझ में आई और इस तरीके से वे बच्चे आगे चलकर बहुत बुद्धिमान और बहुत न्याय संगत बातों को करने वाले हुए। उनके परिवार से ही थे। राजेंद्र बाबू अपने जीवन में भी जब वो राष्ट्रपति भी बन गए या राजनीति में आए तो उन्होंने इसी तरह से युक्तियों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन को जिया और हर चीज को बड़ी सहजता से सुलझाते रहे। तो आज मेरा कहने का यही उद्देश्य था, आज मेरा यही निवेदन था कि कृपया अपने गृहस्थ को सुरुचिपूर्ण संभालें, चलाएं और उसमें तनिक भी हमेशा हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, ऐसा कार्य करने की, ऐसी आपस में सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। यही एक जीवन है। जय श्री राम।